गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल एक ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11 के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटेन बाय ब्रोकर टी वाशिंगटन के टेस्ट का स्टडी करेंगे। स्ट्रगल में होता है संघर्ष, फॉर मीन्स के लिए, और एजुकेशन में शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष। इस पाठ में लेखक एक गरीब लड़का होता है और वह कोयले की खान में काम करता है, लेकिन उसके मन में शिक्षा के प्रति एक तीव्र इच्छा होती है और वह अपने पसंद के कॉलेज हैम्पटन में प्रवेश पाता है। और इस पाठ में उसे हैम्पटन जाने में आने वाली कठिनाइयाँ तथा उसके अपने पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश पाने में आने वाली स्ट्रगल यानी संघर्षों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। वन डे वाइल एट वर्क इन कोल माइन। कोल माइन मीन्स होता है कोयले का खान, वर्क मीन्स कार्य करना, वाइल मीन्स जब, वन डे मीन्स एक दिन। एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था। आई हैपन टू ओवर हियर 2 मिनट्स। आई हैपन मतलब अचानक होता है, हियर मीन्स सुनना, 2 मिनट मतलब कोयले की खान में काम करने वाला। टाइल्की में बात करते हैं अबाउट मीन्स के बारे में, अ ग्रेट स्कूल एक महान विद्यालय फॉर कलर्ड पीपुल। कलर में होता है अश्वेत लोग या फिर काले लोग। समवेयर मीन्स कहीं पर, इन वर्जीनिया। अर्थात अचानक मैंने दो लोगों को बातें करते हुए सुना, एक महान विद्यालय के जो कि अश्वेत तथा काले लोगों के लिए था, वर्जीनिया में कहीं पर। समवेयर मीन्स कहीं पर। एक दिन मैं कोयले की खान में अचानक दो लोगों को, टू मीन्स दो लोगों को टाइल्की में बात करते हुए सुना, एक महान विद्यालय के बारे में जो अश्वेत लोगों के लिए था, वर्जीनिया में कहीं पर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह प्रथम बार था। टाइम मीन्स बार, और फर्स्ट में प्रथम, यह प्रथम बार था। दैट कि आई हैड एवर हियर्ड मैंने सुना था, हियर्ड में सुनना, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। काइंड में प्रकार होता है, यानी किसी भी प्रकार के स्कूल और कॉलेज के बारे में कुछ। एनीथिंग मतलब कुछ होता है। यह प्रथम बार था कि लेखक ने किसी प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ सुना था। डेट जो वाज मोर प्रिटेंटियस जो अत्यधिक शानदार था। प्रिटेंटियस में शानदार, मोर में अत्यधिक, जो अत्यधिक शानदार था। दैन में अपेक्षा होता है। द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। टाउन में कस्बा होता है। लिटिल मतलब छोटा। हमारे कस्बे के अश्वेत छोटे स्कूल के अपेक्षा, हमारे कस्बे के अश्वेत लोगों के छोटे स्कूल के अपेक्षा यह अत्यधिक शानदार था, जिसके बारे में लेखक सुन रहे थे। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे ही वे वर्णन करते गए स्कूल के बारे में। डिस्क्राइबिंग वर्णन करना, एज मतलब जैसे वे लोग स्कूल के बारे में वर्णन करते गए। इट सीम्ड टू मी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, में प्रतीत होना। डेट की इट मस्ट बी इसे अवश्य होना चाहिए। इट मस्ट बी में इसे अवश्य होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट पैलेस ऑन अर्थ पृथ्वी पर सबसे महान स्थान। पैलेस में स्थान होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी। जब लेखक उसके बारे में सुने विद्यार्थियों तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस स्थान को सबसे महान स्थान होना चाहिए अर्थ पर, पृथ्वी पर। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन। मोर में अत्यधिक, अट्रैक्शन में आकर्षित। हेवन में स्वर्ग भी मुझे उतना अत्यधिक आकर्षण नहीं लगा। एट दैट टाइम उस समय, फॉर मी मतलब मेरे लिए, लेखक का कहना है कि
स्वर्ग भी मुझे उस समय उतना आकर्षक नहीं लगा। देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की अपेक्षा लेखक को उस समय स्वर्ग भी उतना अधिक आकर्षण नहीं लगा जितना कि उन्हें वर्जीनिया में हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लगा। अबाउट विच जिसके बारे में दीज मैन ए व्यक्ति वेयर टॉकिंग बात कर रहे थे। आई रिजल्ट मैंने निश्चय किया, रिजल्ट में निश्चय करना। एट वंस तुरंत, मैंने तुरंत निश्चय किया टू गो टू वहाँ जाने का, डेट स्कूल उस स्कूल में, मैंने तुरंत निश्चय किया उस स्कूल में जाने के लिए। एल्दो यद्यपि आई हैड नो आइडिया मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था। वेयर इट वाज कहाँ था, और या हाउ मेनी मील्स अवे या कितनी मील दूर है, और या हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, रीच मीन्स पहुँचना। इसके बारे में लेखक के पास कोई भी आइडिया नहीं था, लेखक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आई वॉज ऑन फायर कंस्टेंटली विथ वन एम्बिशन मतलब इच्छा, मेरे पास केवल एक ही तीव्र इच्छा थी। फायर कंस्टेंट मतलब तीव्र इच्छा, मेरे पास केवल एक ही तीव्र इच्छा थी। एंड और डेट डेट मी की वाज टू गो टू हैम्पटन कि हैम्पटन जाने के लिए। लेखक पास एक ही तीव्र इच्छा थी हैम्पटन जाने के लिए। दिस थॉट यह विचार वाज था विथ मी मेरे साथ, डे एंड नाइट दिन और रात, लेखक साथ यह विचार दिन और रात था। इन द फॉल ऑफ 1872 फॉल में पतझड़ 1872 में पतझड़ के मौसम में। आई डिटरमाइंड मैंने निश्चय किया, डिटरमाइंड में निश्चय करना। टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर वहाँ जाने का, मैंने निश्चय किया वहाँ जाने का। माई मदर मेरी माँ वाज ट्रबल्ड विथ ग्रेट फियर अत्यधिक डरी हुई थी। ट्रबल विथ ग्रेट फियर में अत्यधिक डरी हुई थी। लेखक की जो माता थी वह अत्यधिक डरी हुई थी। दैट की आई वाज स्टार्टिंग आउट मैं आरंभ करने जा रहा था। स्टार्टिंग आउट मीन्स आरंभ करना, कि मैं आरंभ करने जा रहा था। अ वाइल्ड गोज चेज एक निरर्थक कार्य को। क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ वाइल्ड गोज चेज, तो इसका मीन्स होता है निरर्थक कार्य, ऐसा कार्य जिसको करने से कोई फल की प्राप्ति न हो, उसे वाइल्ड गोज चेज कहा जाता है। तो लेखक की जो माँ थी वह अत्यधिक परेशान थी कि मैं एक ऐसा काम शुरू करने जा रहा था जो निरर्थक था। एट एनी रेट किसी भी तरह, एट एनी रेट मतलब किसी भी तरह। आई गॉट मैंने पाया, ओनली हाफ हार्टेड आधे मन से, सिर्फ मीन्स ओनली में सिर्फ होता है हाफ हार्टेड में आधे मन से, मैंने केवल आधे मन से पाया। कंसेंट स्वीकृति, कंसेंट मतलब स्वीकृति फ्रॉम हर उनसे। लेखक जो है अपनी माँ की तरफ से आधे मन से स्वीकृति पाए। दैट की आई माइट स्टार्ट कि मैं आरंभ कर सकूँ अर्थात मैं हैम्पटन जा सकूँ। इसकी स्वीकृति लेखक को उसकी माँ आधे मन से दी थी, पूरी तरह नहीं दी थी। आई हैड वेरी लिटिल मनी, हैड मतलब पास होना है, वेरी लिटिल बहुत कम, मेरे पास बहुत कम पैसा था। विथ विच टू बाई क्लोथ जिससे मुझे क्लॉथ्स कपड़े खरीदने थे। एंड और पे चुकाने थे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरे यात्रा के खर्च को। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब यात्रा का खर्च, पे मीन्स चुकाना। लेखक के पास बहुत कम पैसा था जिससे लेखक को कपड़े भी खरीदने थे और यात्रा का खर्च चुकाना था। माई ब्रदर मेरा भाई जॉन हेल्प्ड मी मेरा सहायता किया। ऑल डैट ही कुड जो भी वह कर सका, डैट ही कुड मतलब जो कुछ भी वह कर सका उसने पूरा सहायता किया। बट किंतु आपको निस्संदेह रूप से डैट वाज नॉट अ ग्रेट डील वह बहुत अधिक नहीं था। अ ग्रेट डील मतलब बहुत अधिक, लेकिन वह बहुत अधिक नहीं था। फाइनली अंत में द ग्रेट डे कम वह महान दिन आया। एंड और आई स्टार्टेड मैंने आरंभ किया यात्रा फॉर हैम्पटन जाने के लिए। आई हैड ओनली ए स्मॉल
मेरे पास केवल था स्मॉल एक छोटा सा चीप सस्ता सा सेचल झोला डेट जो कंटेंट जिसमें था द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग कुछ कपड़े। उस झोले में क्या था? कुछ कपड़े था। आई कुड गेट जो मैं ले जा सका। माई मदर मेरी माँ एट द टाइम उस समय वाज रेदर वीक अत्यधिक कमज़ोर थी। वीक मतलब कमज़ोर। लेखक की माँ उस समय बहुत कमज़ोर थी एंड और ब्रोकन इन हेल्थ और उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं था। ब्रोकन इन हेल्थ में स्वास्थ्य से कमज़ोर होना। उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड मैं बहुत कम ही आशा कर सकता था। एक्सपेक्टिंग में आशा करना। टू सी हर अगेन उन्हें दोबारा देखने का। एंड और थस इस प्रकार आवर हमारा पार्टिंग विदाई वाज ऑल द मोर सैड अत्यधिक दुखपूर्ण रहा। सैड मतलब दुखीपूर्ण। सी वह हाउएवर फिर भी वाज वेरी ब्रेव वह बहुत बहादुर रही। थ्रू इट आल इन सब के बावजूद लेखक की जो माँ थी वह बहुत बहादुर थी, ब्रेव। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन मेंडल से हैम्पटन की दूरी। डिस्टेंस में दूरी होता है। मेल्डन से हैम्पटन की दूरी इज अबाउट 500 माइल्स। अबाउट में लगभग 500 मील्स था। मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील था। बाई वॉकिंग पैदल चलते हुए। वॉकिंग में पैदल चलना। बेगिंग प्रार्थना करके। राइड सवारी करके। बोथ इन वैगन्स बैलगाड़ियों पर एंड और इन द कार्स कारों में और बैलगाड़ियों में प्रार्थना पूर्वक सवारी करके। इन समय किसी तरह इन समय मतलब किसी तरह आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज कई दिनों के बाद। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज मीन्स कई दिनों के बाद। आई रिच द सिटी ऑफ रिचमंड मैं रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया में। आई रिच द सिटी ऑफ रिचमंड में रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन वर्जीनिया से हैम्पटन की दूरी 82 मील थी। वेन जब आई रिच्ड जब मैं वहाँ पहुँचा। टायर्ड थका हुआ था। हंगरी भूखा था। एंड और डर्टी गंदा था। इट वाज लेट इन द नाइट और रात में देर से पहुँचा था। लेट मीन देर, नाइट में रात, और मैं वहाँ रात में देर से पहुँचा था। आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी। लार्ज मतलब बड़ा होता है, सिटी में शहर। नेवर मीन्स कभी नहीं। मैं कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। एंड और दिस रेदर यह एडेड बढ़ा दिया था टू माई मार्जिन में दुख को। मार्जिन में दुख होता है, एड में बढ़ा दिया, और इस बात ने मेरे दुख को और बढ़ा दिया था। लेखक जो है कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं थे, इसलिए यह बात उनके दुख को और बढ़ा दिया था। वेन जब आई रिच्ड में पहुंच गया रिचमंड आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी मेरे पास पैसा नहीं था। पूरी तरह पैसा ख़त्म हो गया था। कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी मीन्स पैसे की कमी होना। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वाइंटेंस इन द पैलेस में एक भी, सिंगल मतलब एक भी, एक्वाइंटेंस मीन्स होता है परिचित। मैं एक भी स्थान से परिचित नहीं था। प्लेस में स्थान। मैं एक भी स्थान से परिचित नहीं था। एंड और बीइंग अनयूज्ड मतलब अनजान, और बीइंग मतलब होने पर, और अनजान होने के कारण टू सिटीज वेज शहर के रास्तों से। सिटी में शहर, वेज में रास्ता, और शहर के रास्तों से अनजान होने के कारण आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था वेयर टू गो कि कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस मैंने कई स्थानों पर पूछा। आस्क्ड में पूछना, सेवरल मीन्स कई, प्लेस में स्थान। मैंने कई स्थानों पर पूछा। फॉर लॉजिंग ठहरने के लिए। लॉजिंग मीन्स ठहरना। बट किंतु दे ऑल वांटेड मनी लेकिन वे सब पैसा चाहते थे। एंड और डेट वाज और यही वाट आई डिड नॉट हैव और यह वही एक वस्तु था जो मेरे पास नहीं था।
नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, और न जानने का है कि इससे अच्छा क्या किया जाए। आई वॉक द स्ट्रीट, मैं उस स्ट्रीट यानी रोड पर वॉक चलता रहा, पैदल चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, और टिल मतलब तक, मैं लगभग मध्य रात्रि तक उस स्ट्रीट पर चलता रहा। एट लास्ट, और अंत में, आई बिकेम सो एग्जैक्टेड, और मैं अत्यधिक थक गया। सो एग्जैक्टेड में थक जाना, और अंत में मैं इतना अत्यधिक थक गया डैड कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं और अत्यधिक नहीं चल सकता था। आई कुड वॉक नो लॉन्गर में और अत्यधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मैं सब कुछ था, बट किंतु डिस्कॉरेज, हतोत्साहित नहीं था। लेखक जो है भूखे प्यासे सब कुछ थे, थके हुए थे, लेकिन उनके अंदर जो उत्साहन थी वह कम नहीं थी, हर्षोत्साही लेखक नहीं थे। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच द एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं पूरी तरह थक गया। एक्सट्रीम फिजिकल से मतलब शरीर से पूरी तरह थक जाना। जब मैं लगभग पूरी तरह थक गया, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, तो मैं सड़क के एक भाग पर आ गया। पोर्शन में भाग होता है। वेयर, जहाँ द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ एक चौड़ा किनारा था। वॉज कॉन्सिडरेबली एलिवेटेड, जो अत्यधिक उठा हुआ था। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, कंसिडरेबली मतलब अत्यधिक। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ समय इंतज़ार किया। वेटेड में इंतज़ार करना, और फ्यू मतलब कुछ। टिल, तब तक, जब तक, मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया, तब तक जब तक आई वाज श्योर, में पूरी तरह निश्चित नहीं हो गया। श्योर में निश्चित होना। डैड की नो पासर्स बाई, कि कोई गुजरने वाला, पासर्स बाई मीन्स गुजरना, कुड सी मी, मुझे देख न पाए। मैं कुछ समय तक इंतज़ार किया, और तब तक इंतज़ार किया जब तक निश्चित रूप से मैं निश्योर नहीं हो गया कि कोई गुजरने वाला मुझे देख नहीं रहा है। एंड, और देन क्रेप्ट, और खिसकते हुए, क्रेप्ट मतलब रेंगना या खिसकना, अंडर द साइड वॉक, और साइड वॉक के नीचे सड़क कर, एंड, और लेट गया। फॉर द नाइट, रात के लिए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, और ज़मीन पर रात बिताने के लिए लेट गया। विथ माई सेचल ऑफ क्लोथिंग फॉर द पिलो, और जो मेरा सेचल है, जो झोला था, वह पिलो, तकिए का काम कर रहा था। यानी जो लेखक बैग अपने साथ लिए थे, वो अपने सिर के पास रख लिए, पिलो के रूप में, तकिए के रूप में। नियरली, लगभग, ऑल नाइट, पूरी रात, लगभग पूरी रात। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। हियर में सुनना। द ट्रैम्प ऑफ फीट, ट्रैम्प ऑफ फीट मतलब कदमों की आवाज़। मैं लगभग मैं पूरी रात सुन सकता था कदमों की आवाज़। ओवर माई हेड, अपने सर के ऊपर। हेड में सिर होता है। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। इसका आगे का जो पार्ट बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।